Today is a very historic day, very important day in the history of University of Delhi. We are witnessing history in making. दिल्ली विश्वविद्यालय 104 साल का हो गया और उसके इतिहास में पहली बार एक लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात आती है तो ये ऐसी जगह है जहां हर प्रांत का और हर जिले का विद्यार्थी होता है और लगभग हर प्रांत से प्राध्यापक भी यहाँ पर हैं। इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो स्पेक्ट्रम के जो सारे कलर्स हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलते हैं। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर भारत को देखना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय को देखो, भारत के मन को पढ़ना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के मन को पढ़ लो। तो ऐसे में इतना विहंगम दृश्य, इतने सारे लोग, मैं आपका दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आप सब यहां पर आए। जब एक अलग सी सोच है दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो हमने सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लिटरेचर फेस्टिवल होना चाहिए, तो उसका ध्येय वाक्य क्या होना चाहिए। इस पर काफी बात हुई कि क्या ध्येय वाक्य होना चाहिए। तो सोचा गया कि राष्ट्र प्रथम, अनेकता में एकता, ये इसका ध्येय वाक्य होना चाहिए। और मैं समझता हूं इससे अच्छा ध्येय वाक्य नहीं हो सकता आज के समय में, जब देश की एकता को भी और अनेकता को भी और मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत मजबूत हो रहा है। तो नेशन फर्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारा ध्येय वाक्य है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है इस तरह के फेस्टिवल कराने का, पर और तरह के फेस्टिवल कराने का हमको बहुत अनुभव भी है। तो पहली बार है परंतु जोरदार है, पहली बार है परंतु जोरदार है, और पहली शुरुआत है परंतु असरदार है। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मेरे मन में ना प्रश्न आता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। नहीं करते थे 103-4 साल तक, तब भी हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी, तो इसकी आवश्यकता क्या है। तो आज जो मेरे बच्चे बैठे हैं, प्राध्यापक बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। ईमानदारी से अपने मन में सोचना कि लास्ट टाइम आपने कोई किताब कब पढ़ी थी, मोबाइल स्क्रीन से हटकर। ऐसा सोचना कि लास्ट टाइम आपने कब कोई किताब पढ़ी थी अपने करिकुलम से बाहर की। भाई करिकुलम में तो पढ़ना ही पड़ता है, ऑप्शन क्या है। माँ बाप भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, तो एक दबाव भी रहता है और जरूरत भी है। लेकिन करिकुलम से बाहर आपने कब कौन सी किताब पढ़ी थी, जरा सोचना। क्या किताब का कोई डिजिटल वर्जन पढ़ा था, ये सोचना। सोच रहे हो, पर कोई बात नहीं, कोई जजमेंट नहीं। यह फेस्टिवल इसी सवाल से शुरू होता है कि आपने लास्ट टाइम कब पढ़ी थी। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, नॉट फ्रॉम ए बुक बट फ्रॉम आवर सिटीज। कुछ साल पहले तक ना भारत के लगभग सभी शहरों में क्रॉसवर्ड नाम का एक बुक स्टोर होता था। दिल्ली में बहुत सारे होंगे, लगभग हर बड़े शहर में एक क्रॉसवर्ड नाम का एक बुक स्टोर होता था। वो केवल बुक स्टोर नहीं था, आप वहां जाते होंगे, मैं भी वहां गया, बहुत लोगों के अपने अपने अनुभव रहे वहां पे बुक स्टोर पे। वहां पे चाय भी मिलती थी, कॉफी की खुशबू भी थी, लोग किताबें पढ़ते थे आराम से बैठ के कोई जल्दी नहीं थी किसी को। शुरुआत में लोग आते थे, वीकडेज में भी आते थे, फिर वीकेंड्स पे भी आते थे, किताबें पढ़ते भी थे, कुछ देखते थे, और बहुत कम लोग खरीदते थे। तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि ये क्रॉसवर्ड का बिजनेस मॉडल क्या है, ये बिजनेस सस्टेन कैसे करेगा। क्योंकि भारत में लोग आसानी से करिकुलम के बाहर पढ़ते नहीं है। थोड़ा सा पानी देना। भारत में बहुत लोग पढ़ते नहीं है करिकुलम से बाहर। आपने देखा होगा ना, आप भारत की ट्रेन्स में देख लीजिए, सारे भारतीय लोग क्या करते हैं ये इको कर रहा है। तो आपने देखा होगा सीन, हम सब रोज अनुभव करते हैं। क्या करते हैं, आराम से बैठे गप लगा रहे होते हैं। भारत में हमारे को गप्पों का शौक है और बहुत अच्छी बात है भारत की। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते देखे जाते हैं।
एयरलाइंस में देख लीजिए, बसेस में देख लीजिए, ट्रेन्स में देख लीजिए। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे शुरू से बच्चे को पढ़ने की आदत डाली जाती है, हर तरह के लिटरेचर को पढ़ने की आदत डाली जाती है, और उसका उनको रिजल्ट भी नजर आता है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा कम होता है, बहुत कम होता है। तो मैं सोचता था ये बिजनेस मॉडल सस्टेन करेगा कैसे। फाइनली हुआ क्या, फुटफॉल था, रीडर्स नहीं थे। शायद ही किसी शहर में अब वो क्रॉसवर्ड के स्टोर बचे हों, शायद ही किसी शहर में बचे हों। धीरे धीरे करके सब बंद हो गए। अगर आप में से किसी को पता हो तो मुझे बताना कि उस शहर में अभी चलता है। यह क्रॉसवर्ड के फेलियर की कहानी नहीं है, और मैं उसके बिजनेस मॉडल पे भी बात नहीं कर रहा हूं। ये स्टोरी है हमारी रीडिंग हैबिट्स को दिखाने की, कि भारत में कितनी बार हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात अच्छी है हमारे भारत की, हम किताबों का सम्मान बहुत करते हैं। किताबों का बहुत सम्मान करते हैं, पढ़ते कम है। आप किसी को रामायण मिल जाए, वो रामायण रखेगा, हाथ भी जोड़ेगा उसको, मंदिर में भी रखेंगे, उसकी पूजा भी करेंगे, बहुत कम पढ़ेंगे उसको। गीता के साथ भी ऐसा है और पुस्तकों के साथ भी ऐसा है। तो मैं किसी ने बहुत अच्छा कहा, मैं कोट कर रहा हूं, ए सोसाइटी दैट रेस्पेक्ट्स बुक्स बट डजंट रीड देम, ए सोसाइटी दैट रेस्पेक्ट्स बुक्स बट डजंट रीड देम slowly loses the habit of thinking, slowly loses the habit of thinking। ये एक चिंता की बात है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये सोचा कि गिफ्ट्स में हम किताबें देंगे सबको। हमने धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट भी किया, और इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक, जब किताब आप किसी को देते हो तो उम्मीद करते हो कि वो पढ़ेगा, तो उसका कुछ फायदा होगा। और अगर वो नहीं भी पढ़ेगा तो कम से कम घर में रखेगा तो पढ़ा लिखा लगेगा। घर में रखेगा तो पढ़ा लिखा लगेगा, समझदार लगेगा। और अगर वो किसी को फिर फर्दर उन किताबों को गिफ्ट कर देगा तो वो भी सोचेगा कि कितना पढ़ा लिखा है ये। तो इसका नुकसान कोई नहीं है। इसीलिए हमने परंपरा डाली, और आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ी लिखी लगने लगी है कि ये गिफ्ट देते हैं किताबों को। और मेरे पास भी बहुत सारी किताबें आ जाती हैं, मैं उन्हें सामने रख लेता हूं कि पढ़ा लिखा वाइस चांसलर लगूं। ये ताकत है किताबों की। ये जो बुक स्टोर बंद हुए ना, ये कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बिजनेस फेलियर भी नहीं है, ये एक कल्चरल वार्निंग है भारत के लोगों के लिए। ये कल्चरल वार्निंग है, और यूनिवर्सिटीज का काम है ऐसी वार्निंग को सुनना, समझना और उस पर एक्ट करना, उसका कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयास करना कल्चरल वार्निंग्स का। और अगर यूनिवर्सिटीज उस पर ध्यान नहीं देंगी तो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करेंगी नहीं। इसी कारण से इसी दायित्व को निभाने की श्रृंखला का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल। इसी दायित्व को निभाने की श्रृंखला का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल। एक और सवाल पूछता हूं, यदि कोई किताब आपकी आइडियोलॉजी को चैलेंज करती है, तो आप क्या करते हैं? क्लोज इट, कैंसल इट और कन्फ्रंट इट। करते क्या है? हर एक का अपने मन से पूछिए, क्या करते क्या है हम अगर हमारी आइडियोलॉजी को कन्फ्रंट करती है? क्योंकि डेमोक्रेसी सर्वाइव्स only when minds are open and spines are straight. Democracy survives only when minds are open and spines are straight. ये ताकत है किताबों की। मन को बनाने का भी काम करती है, खड़े रखने का भी काम करती है, जो डेमोक्रेसी की बुनियाद है। और भारत की तो डेमोक्रेसी संसार का सबसे बड़ा भारत लोकतंत्र, सबसे मजबूत लोकतंत्र है भारत का। पर उसका अगर ये पिलर कमजोर हो गया कि सोसाइटी को सोचने की क्षमता कम हो गई, तो कितने साल अच्छा चलेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी को भी मजबूत करता है ये हैबिट को डेवलप करना, इस वार्निंग को सुनना। तो विश्वविद्यालय डेमोक्रेसी
को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे यदि सब विश्वविद्यालय इस तरह का काम करेंगे। एक बार तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तो बहुत परिश्रम कर रहे थे, तो कई लोगों ने उनको कहा, उनके मित्रों ने कहा कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, राम कथा तो बहुत लोगों ने लिखी है, पहले भी लिखी थी, आगे भी लिखी जाएगी राम कथा में, ऐसा क्या बात है। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं ये अपने सुख के लिए कर रहा हूं, स्वांत सुखा है, मैं अपने सुख के लिए कर रहा हूं और रामचरितमानस की रचना कर रहा हूं। तो आप ये देखिए, अगर कोई काम उस भाव से होता है कि आप अपने सुख के लिए कर रहे हो, आपको उसमें आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद आ रहा है, तो रामचरितमानस की रचना होती है। न तो रामचरितमानस दूसरा लिखा गया और न तुलसीदास दूसरे हुए। ये भाव को निर्माण करने का काम करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल। हम सब जानते हैं कि अक्षर बहुत ताकतवर होते हैं। अक्षर वो है जिसको क्षर नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता, तभी इसका नाम अक्षर है, इसको मारा नहीं जा सकता। ये आज भी रहेगा, कल भी रहेगा और परसों भी रहेगा, और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है। इतनी ताकत है इस अक्षर में। तो एक और सवाल आता है जो मेरे बच्चे बैठे हैं कि हम पढ़ते क्यों हैं? क्या डिग्री लेने के लिए, क्या नौकरी लेने के लिए? वो तो है ही, या परीक्षा पास करने के लिए अच्छे नंबरों से, वो भी है ही। पर अगर पढ़ना केवल इतना ही होता तो साहित्य की, लिटरेचर की जरूरत ही नहीं पड़ती। साहित्य हमें सफल नहीं बनाता, केवल हमको सार्थक भी बनाता है, हमारे जीवन को सार्थक भी बनाता है। एक उदाहरण दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह की जेल डायरी देखी होगी। भगत सिंह की फांसी होने से थोड़े दिन पहले तक वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे किताबें पढ़ते थे और उसके बाद में हर रोज एक पेज लिखते थे उस किताब के बारे में या उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में, अपने व्यूज लिखने की कोशिश करते थे। जो बच्चा 22-23 साल का, जिसको कि आगे बहुत लंबा जीवन नहीं है, उसके बावजूद यदि किताबों से वो प्रेरणा लेता है, तो ये ताकत है किताबों की। और भारत के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उसको वो समझना होगा। और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा, जरा भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ के तो देखो, आपको पता लगेगा पढ़ने में और लिखने में कितनी ताकत होती है। कितने लोग ऐसे पढ़ेंगे? जरा हाथ खड़ा करो। भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ेंगे? बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं, पर पढ़ें, अच्छा है। क्योंकि आज का युग बहुत तेज है। आज की जो मेरी पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं, ये तो शॉर्ट वीडियोस वाले हैं, ये तो रील्स वाले हैं, ये तो 30 सेकंड्स की राय है, 15 सेकंड का गुस्सा है और 1.5 मिनट का अटेंशन स्पैन है। शॉर्ट वीडियोस हैं, रील्स हैं, 30 सेकंड की राय है, 15 सेकंड का गुस्सा है और 1.5 और 2 मिनट का अटेंशन स्पैन है। तो कितना चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन साहित्य सिखाता है ठहरना, सोचना, समझना और फिर बोलना। इस कारण से हमको साहित्य को पढ़ने की, समझने की आदत डालनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि 1 महीने में एक किताब जरूर पढ़ें, 1 पेज रोज लिखें और हर सप्ताह कम से कम 10 नए शब्द अपनी वोकैबुलरी में ऐड करें और उनको प्रयोग करने का भी प्रयास करें, तो ये सार्थक होगा। 1 किताब, 1 पेज और 10 नए शब्द, ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएंगे। ये पावर है लिटरेचर की, क्योंकि साहित्य इंसान को इंसान बनाने का भी काम करता है। साहित्य व्यक्ति को अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जोड़ने का भी काम करता है। और पेड़ वही खड़े रहते हैं जो अपनी मिट्टी में लगे रहते हैं, मिट्टी से जुड़े रहते हैं। मैं कोट करना चाहूँगा, इकबाल अजीम का एक शेर है। उन्होंने कहा कि अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, अपनी मिट्टी में ही चलने का सलीका सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगमरमर में चलोगे तो फिसल जाओगे। अपनी मिट्टी का एहसास कराता है साहित्य। और बहुत बार हम जीवन में देखते हैं, सोचते भी हैं कि बरगद बनने की बात करते हैं गमलों में उगने वाले लोग, बरगद बनने की बात करते हैं गमलों में उगने वाले लोग। जो बरगद है ना, वो गमलों में नहीं उगा करते। अगर आपको बरगद बनना है
तो अपने गमले तोड़ने पड़ेंगे। वो गमले तोड़ने पड़ेंगे किस चीज़ के? अपनी निगेटिविटी के, छोटी सोच के, दूसरों के बारे में बहुत अच्छा ना सोचने के। पॉजिटिविटी बढ़ाओगे तो गमला आप बरगद बनेंगे, आपके गमले टूटेंगे। और अच्छा सोचना और उसकी आदत डालने के लिए आपकी मदद करती हैं बुक्स। एक और बात, आप लोगों को शिकायत करने वाला नहीं बनना है। एक मैं चाहूंगा कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल से आप एक सीख जरूर लेकर जाएं कि जिंदगी में शिकायत करने वाला नहीं बनना है, क्योंकि शिकायत करने वाले जिंदगी भर शिकायत करते रह जाते हैं। वो किसी का भला नहीं करते, अपना भी भला नहीं करते, शिकायत करते रह जाते हैं। और आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, प्राध्यापक हैं, इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा ये देश किसको क्या दे सकता है? तो इसीलिए शिकायत करने की बजाय उसका निवारण खोजने वाले, अच्छा देखने वाले व्यक्तित्व का अपना निर्माण करें। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। ये न पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब देती है। तो आपको और हमें ऐसा नहीं बनना है, शिकायतें करने वाला नहीं बनना है। तो जीवन को जीने का सलीका और प्रेरणा दोनों में सहायता करती हैं किताबें। इसी कारण से वसीम बरेलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है। जरा ध्यान से सुनना, कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वो सलीका तो होना चाहिए, कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या हम उस सलीके पे काम करते हैं? उस बात में आप देखो, कई बार क्या होता है कि आप, एक टीचर गुस्से में बैठा है, स्टूडेंट आकर उसको कुछ कहता है तो डबल गुस्सा लेके चला जाता है। पहले मन तो देखो, पुराने टाइम में क्या होता था, कोई अगर पूछे टीचर से, एक विद्यार्थी गया तो पहले पूछ लेते थे सर का मूड कैसा है आज। अगर अच्छा मूड है तो अपनी बात कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ये जीवन जीने की पद्धति आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक काम करना, शाम को जब घर जाओ तो 5 बुक्स की लिस्ट बनाना जो आपने पिछले 5 साल में पढ़ी हैं, और टीचर्स के लिए भी कह रहा हूं वो भी बनाएं। 5 किताबों की लिस्ट बनाना जो आपने पिछले 5 साल में पढ़ी हैं और आपको अच्छी लगी, और एक और लिस्ट बनाना 5 बुक्स की जो आप पढ़ना चाहते हो अगले 5 साल में। वैसे तो 5 साल ज़्यादा है ना, 1 साल में जो पढ़ना चाहते हो वो ज़्यादा अच्छा है कहना। 5 किताबें जो आप 1 साल में पढ़ना चाहते हो, और 2026 में उनको पढ़ने का संकल्प लेना और उस संकल्प को पूरा भी करना। चॉइस आपकी, पसंद आपकी। बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको और अच्छा बनाएं। करके देखो तो आपको रियलाइज होगा कि लिटरेचर की पावर क्या है। Sooner we realize the power of literature, better it is for us. एक अमेरिकन राइटर हैं जिग जिगलर, उनको कोट करूंगा। अमेरिकन राइटर हैं जिग जिगलर। उन्होंने कहा कि रिच पीपल हैव स्मॉल टीवीज एंड बिग लाइब्रेरीज, पुअर पीपल हैव स्मॉल लाइब्रेरीज एंड बिग टीवीज। तो वो घर में जाके देखो किस पे बड़े टीवी हैं और लाइब्रेरी छोटी है। एक और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, 4-5 बड़े पैसे वाले लोगों में उनका नाम आता है। उनका नाम है वॉरेन बफेट। नाम सुना होगा। उनकी कंपनी का नाम भी बर्कशायर हैथवे। बहुत एडवाइस करते हैं, बड़े समझदार आदमी माने जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, द मोर यू अर्न द मोर यू लर्न। वाइस वर्सा करता हूं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और वो बोलते हैं कि अर्निंग केवल फाइनेंशियली नहीं है, बट इट ऑल्सो इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना एक बात है, सही डिसीजन लेना दूसरी बात है। देन ही फर्दर सेड, आई रीड 500 पेजेस एवरी डे। I read 500 pages every day. That is how knowledge works. It builds up
लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, अनकोट। और वो बुक्स जो पढ़ते हैं वो कहते हैं 80% ऑफ द माई डे इज फॉर रीडिंग, रीडिंग एंड रीडिंग। चलो वो कर सकते हैं, हम 80% तो नहीं कर पाएंगे, 10% कर लें, 8% कर लें। वो बुक्स पढ़ते हैं बिजनेस हिस्ट्रीज की, बायोग्राफी ऑफ ग्रेट लीडर्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स ऑन अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिंग, और बहुत कुछ पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ना वही जो मन को अच्छा लगे। स्वांत सुखाय, याद रखना तुलसीदास जी की बात। मन को जो अच्छा लगे वो पढ़ना, आपको अच्छा जो बनाए वो पढ़ना, आपको जो काबिल बनाए वो पढ़ना, और आपके व्यवहार को जो अच्छा बनाए वो जरूर पढ़ना। क्योंकि व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं और किसी के मन से भी उतर सकते हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिसमें आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। इस व्यवहार पर शिक्षा में काम होता नहीं है। ये भी एक चैलेंज है जो हमको करना चाहिए कि अच्छा कंडक्ट, अच्छा व्यवहार कैसे बनाएं। लिटरेचर फेस्टिवल आपके सामर्थ्य को बढ़ाने का काम करेगा। सामर्थ्य के अनुरूप ही संकल्प पूर्ण होते हैं, सामर्थ्य के अनुरूप ही संकल्प पूर्ण होते हैं। मैं आज सुबह इस लिटरेचर फेस्टिवल के विभिन्न पैनलों के नाम और उसमें जो लोग आने वाले हैं उनको देख रहा था तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छा होने जाने वाला है। आज इस लिटरेचर फेस्टिवल में श्री विजय चौथाईवाले जी, श्री राम माधव जी, स्मिता प्रकाश मैडम, विवेक अग्निहोत्री, श्री पंकज त्रिपाठी, आदित्य पिटी, ऐसे न जाने कितने लोग आएंगे जिन्होंने अपना समय दिया है। आपको किसी ना किसी से कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। अंत में मैं हिंदवी पोर्टल पर प्रकाशित राजदीप सिंह इंदा की एक कविता कोट करना चाहूँगा। हिंदवी पोर्टल पर प्रकाशित राजदीप इंदा की एक कविता कोट करना चाहूँगा। उसका टाइटल है शब्द उधार तो दे दो। टाइटल है शब्द उधार तो दे दो। अच्छा लिखा है कि मन करता है कि कुछ लिखूं, मन करता है कि कुछ लिखूं, क्या लिखूं? कोई शब्दविद मुझे शब्द उधार तो दे दो, कोई शब्दविद मुझे शब्द उधार तो दे दो। खुशी लिखूं या गम लिखूं, खुशी लिखूं या गम लिखूं, ज्यादा लिखूं या कम लिखूं, ज्यादा लिखूं या कम लिखूं। कोई शब्द लता के मुझे पर्णचार तो दे दो। ईर्ष्या लिखूं या प्यार लिखूं, वृष्टि लिखूं या बहार लिखूं। कोई सज्जन मुझे पूरा साहित्य सार दे दो। कल्पना लिखूं या विज्ञान लिखूं, विधि लिखूं या विधान लिखूं। कोई सुंदर सुनहरे मुझे अलंकार तो दे दो। कथा लिखूं या कहानी लिखूं, मीरा लिखूं या दीवानी लिखूं। कोई उत्तम सा मुझे अपना सुविचार दे दो। कोई शब्दविद मुझे शब्द उधार दे दो। परंतु आज आप ऐसे लोगों से मिलोगे जिनसे शब्द उधार आपको लेने होंगे। उनके पास तो अपने बहुत शब्द हैं, उनके पास अपनी पूरी जीवन की श्रृंखला है, अपना सालों का अनुभव है उन शब्दों के साथ। इसी कारण से ये आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ प्रेरणा, कुछ ना कुछ सीखने का एक अवसर देगा। ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो ये स्टेप लिया है, अनूप लाठर जी ने सही कहा कि ये तो एक हमारा प्रयास है, अगली बार और अच्छा करेंगे, उसके बाद और अच्छा करेंगे। पर ये जो शुरुआत है, ये वट वृक्ष धीरे धीरे बनेगी। पर मैं मानता हूं कि जैसा दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वभाव है कि ये बहुत जल्दी वट वृक्ष बनेगा, हम सबको भी छाया देगा, बाकी सब लोगों को भी छाया देगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, बहुत सारा अभिनंदन। थैंक यू।